क्रमांक 239 पूर्वार्थ। ब्रह्मसान द्वारा कृत पूजा अवसर को स्वीकार करना। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी के सुंदर रूप, गुण और ऐश्वर्य को देखकर बहुत से लोग उनके आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे थे। महादेव राजा के दरबार में काम करने वाले बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्ति एलोरा में उनके दर्शनार्थ आने लगे। शालीवाहन, पाला डांगिया आदि अनेक महान व्यक्ति उनके दर्शन के लिए आए। भगवान के गुणों से वे प्रभावित हुए। राजा के दरबार में कार्य करने वाले राजगुरु, महदाश्रम और ब्रह्मसान कभी भी भगवान के दर्शनार्थ यहाँ नहीं आए। भगवान की महिमा को बढ़ता हुआ देखकर वे दोनों मन में सोचने लगे कि यदि ऐसे ही बड़े बड़े लोग भगवान के दर्शनार्थ आने लगे तो एक दिन महादेव राजा भी भगवान के सुंदर रूप, गुण और व्यवहार से आकर्षित हो जाएगा। इसी भय से भयभीत होकर ब्रह्मसान ने, फुलंबरी निवासी ब्रह्मसान, सुपारी के 4 टुकड़ों पर चारों प्रकार के विषयों को लगाकर, जहर को लगाकर वे अपने विश्वासु शिष्य को दिए और उससे कहा, अरे ये सुपारी के 4 टुकड़े और पान का बीड़ा लेकर तो एलोरा में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी के पास जा। वहां जाने के बाद उन्हें आसन पर बिठाकर उनकी भली भांति पूजा करके उन्हें ये सुपारी के टुकड़े और बीज खाने के लिए भेंट करना। अपने गुरु का आदेश पाकर वह शिष्य एलोरा में भगवान के पास गया। जब वह वहां पहुंचा तो प्रातःकाल के समय भगवान आंगन में आसन पर विराजमान थे। भाई साहब भगवान की पूजा कर रही थी। उसके बाद ब्रह्मसान के शिष्य ने भी भगवान के पास जाकर उनकी पुष्पों से पूजा की और फिर उसने भगवान के हाथों में वे सुपारी के टुकड़े उन्हें खाने के लिए भेंट किए। भगवान ने उन टुकड़ों को अपनी दृष्टि से अवलोकन किया और अपने मुख में डाल लिया। उसने भगवान को पान का बीड़ा लगा कर दिया। थोड़ी देर बाद वे वहां से वापस चला गया। इस घटना के बाद जब 2-3 दिन बीत गए तो ब्रह्मसान ने अपने शिष्य से पूछा कि वह वहां गया था तो उसने वहां जाकर क्या किया। इसके उत्तर में उसने उन्हें सारी बात बता दी। इसके बाद ब्रह्मसान ने अपने मन में सोचा कि वे कोई महान ईश्वर पुरुष हैं। दृष्टि से देखने के बाद टुकड़ों में लगे हुए विष का प्रभाव समाप्त हो गया, वे निर्विष हो गए। यह प्रयत्न तो व्यर्थ ही गया। लीला का हेतु। ब्रह्मसान ने 4 प्रकार के विष से सने हुए सुपारी के टुकड़े भगवान की हत्या करने के लिए भेजे थे। उन्हें भगवान ने अपनी दृष्टि के प्रभाव से निर्विष कर दिया था। फिर सुपारी के टुकड़ों के साथ भगवान ने पान का बीड़ा भी खा लिया। ब्रह्मसान ने पूर्व जन्म में जो हिंसा रूप कर्म किया हुआ था उसका प्रसव बढ़ते बढ़ते परमेश्वर के उभयदर्शी अवतार की हत्या करने तक पहुंच गया था, पर परमेश्वर ने अपनी कृपा शक्ति से उसके प्रसव को समाप्त कर दिया। उस विष के अजड़ रूप को भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से बदल दिया था। वह अजड़ रूप माया का स्वरूपगत था, सामर्थ्यगत नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के अवतार द्वारा प्राप्त शरीर में जड़ अजड़ रूप में माया का स्वरूप ही विद्यमान होता है। सामर्थ्य तो गुण और दोष में विद्यमान रहता है। पान स्वीकार करते हुए भगवान ने अपनी दृष्टि के सामर्थ्य से उस प्रपंच को बदल दिया था। अवर सामर्थ्य से युक्त यह केवल ईश्वर की लीला मानी गई है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 239 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 240। पुनः पूजा स्वीकार कर मल्हार व्यवसाय में अवस्था। एक दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान बरामदे में आसन पर विराजमान थे। उसी समय ब्रह्मसान द्वारा भेजा हुआ शिष्य भगवान के पास आया। उसने मंदिर के अंदर अंधकार में भगवान के बैठने के लिए आसन बिछाया। भगवान उस आसन पर विराजमान हुए। उसने भगवान की पूजा की और फिर 4 विषयों से सने हुए सुपारी के टुकड़े भगवान के मुख में डाल दिए। फिर पान का बीड़ा लगा कर दिया। भगवान ने उस बीड़े को लेकर उससे कहा, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम यहाँ से जाओ। ब्रह्मसान के शिष्य ने अपने मन में सोचा कि इन्हें इस विष के कार्य को जान लिया है। भगवान के गाल पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। सारी श्री मूर्ति पसीने से तर थी। शरीर पर उन्हें ज्वर का आभास होने लगा। तो भगवान ने बाईसा से कहा, माता एक कटोरा इधर हमारे पास ले आओ। बाईसा जब कटोरा लेकर वहां आई तो भगवान ने मुंह में रखे हुए पान को उस कटोरे में थूक दिया। फिर सारा थूका हुआ पान हरा हो गया। बाईसा ने उसे ले जाकर एक गड्ढे में दबा दिया। फिर भगवान ने एक के बाद दूसरा ऐसे 3 पान चबाकर खाए। तीसरे पान में विद्यमान सुपारी के एक छोटे टुकड़े को भगवान ने अपनी दाढ़ में दबाकर रखा हुआ था। उसे निकालकर भगवान ने आबदे बट को खाने के लिए दिया। उसे मुख में डालते ही उसका शरीर जोर से कांपने लगा। यह देखकर बाईसा बहुत घबरा गई। तब भगवान ने बाईसा को समझाते हुए कहा, माता घबराने की कोई बात नहीं। कुछ लोग हमारे विरुद्ध साजिश के रूप में तुच्छ कार्य करने में जुट गए हैं।
उन्हें निमित्त करके एक दिन हमें यहाँ से अन्यत्र जाना ही पड़ेगा। बहुत दिनों से एक व्यक्ति आत्मघात पर तुला हुआ था। उसकी उस क्रिया को हमने स्वीकार कर लिया। आप चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। हम 3 दिन एकांत स्थान पर निवास करना चाहते हैं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कहकर भगवान वहां से मल्हार रसाई नामक स्थान पर एकांत में रहने के लिए चले गए। भगवान की श्री मूर्ति पर श्वेत रंग के फफोले उभर आए थे। भगवान ने उन्हें शांत करने के लिए 3 दिन तक दूध में बनी सूजी की खीर खाई। 3 दिन के बाद भगवान की श्री मूर्ति पहले जैसी ही स्वस्थ हो गई। इसके बाद भगवान चतुर्वेद मठ में वापस चले गए। लीला का हेतु। ब्रह्मसान ने सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी के लिए सबसे पहले जो विष का पान भेजा था, उसे भगवान ने स्वीकार नहीं किया और उसे हत्या के दोष से दयालु भगवान ने बचा लिया था। पर अब उसने जो दूसरी बार जहर भरा पान का बीड़ा भेजा, उसे भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान द्वारा स्वीकार किए जाने पर मायापुर की हत्या का दोष परिपूर्ण हो गया। उसे निश्चित रूप से इस जन्म के बाद नित्य नरक में जाना पड़ेगा। पर भगवान की इच्छा से माया ने उस विश्व रूप प्रपंच को परिवर्तित कर उसे अपना शुद्ध रूप दे दिया। अतः 3 दिन एकांत में वास कर भगवान अपने पूर्व रूप में आ गए। जीव को जब नित्य नरक की योग्यता लग जाती है, वह उसे विशेष ज्ञान होने के बाद ही समाप्त होती है। पहले इस जीव ने अवरदर्शी अवतार तक के हनन का दोष किया था। अब वह हनन क्रिया उभयदर्शी अवतार तक पहुंच गई। अब तो निश्चित ही उसे नित्य नरक होंगे। इस जीव ने पहले ही हत्या का दोष अर्जित किया हुआ था, वही अब फलीभूत हुआ। ईश्वर को तो इस बात से कोई दुख नहीं होता, पर चिज्जड़ माया को तो शोक का दुख होता है। माया की पात्रता तो सभी देवताओं से सर्वोच्च है। फिर भगवान ने कहा है कि मायापुर का हनन तो सबसे बड़ा हत्या का दोष है। इससे बढ़कर इस संसार में कोई हनन नहीं है, हत्या नहीं है। सभी जीवों को नित्य नरक का दुख एक जैसा ही मिलता है। माया शोभ के कारण ही उस जीव को नित्य नरक में भेजती है। नित्य नरक के आयुष्य का तो कोई निश्चित समय नहीं है, पर परमेश्वर की कृपा से सृष्टि के संहार के अंत में जीव को नित्य नरक से निकाल देते हैं। नित्य नरक के दोष से जीव में अयोग्यता का भाव उत्पन्न होता है। यह अयोग्यता और कुछ नहीं अपितु उसमें अति कठोरता का भाव उत्पन्न हो जाता है। यह एक प्रकार की अज्ञानता है। यह कोई पदार्थ नहीं अपितु इसके कारण जीव स्वरूप के ऊपर किसी वस्तु के होने का आभास हो जाता है। हनन क्रिया करने के कारण ही ऐसा होता है। माया के स्वीकार के कारण यह लीला केवल परमेश्वर की मानी गई है। अंक लीला क्रमांक 240 यहाँ संपूर्ण होती है।